Good morning, students. So today we are going to start chapter number 5. In the previous video I have explained you the story in short form. Today we are going to read the chapter. So here it is written, My Grandmother and I. So we will start the chapter reading. My grandmother Shakuntala never went to school and so she could not read. तो ये जिसने ये कहानी लिखी है, द ऑथर इज सेइंग दैट कि जो मेरी ग्रैंड मदर है शकुंतला, वो कभी भी स्कूल नहीं गई तो वो पढ़ नहीं पाती हैं. शी कैन नॉट रीड. एवरी वेडनेसडे द मैगजीन कल्याण वुड कम टू अवर हाउस. और हर वेडनेसडे को एक मैगजीन आती है हमारे घर पे, उसका नाम क्या है, कल्याण. एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मनन करने योग्य टू हर. और मैं उसका हर वेडनेसडे को मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड जो आता है मनन करने योग्य, उनको पढ़कर सुनाती हूँ. शी वुड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन. तो पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ वो उसको सुनती हैं. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी. और वो कुछ कुछ वर्ड्स को रीड करने की कोशिश करती हैं, बट शी कैन नॉट रीड एंड शी listen after what happened in the story. She could join her friends at the temple courtyard and discuss the latest episode with them. फिर वो वहाँ पे एक मंदिर के पास जो कोर्टयार्ड है, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ उस स्टोरी का लेटेस्ट एपिसोड डिस्कस करती हैं. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कज़िन्स टू द नेबरिंग विलेज. एक बार की बात है जब मैं मेरे कज़िन्स के साथ बाजू के ही विलेज में गई थी एक वेडिंग में. इन दोज डेज, और उन दिनों वेडिंग्स वर अ ग्रेट इवेंट. उन दिनों वेडिंग्स बहुत ही ज़्यादा बड़े इवेंट माने जाते थे, मीन्स शादियाँ. वी चिल्ड्रन इन्जॉयड आवर सेल्व्स थॉरोली. हम सारे बच्चे, सारे कज़न्स बहुत अच्छे से इन्जॉय करते थे. वी कुड ईट एंड प्ले एंडलेसली. हम कितना भी खाएं, कितना भी खेलें, हमें कोई नहीं रोकता था. सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे बिकॉज ऑल, जितने भी हमारे बड़े हैं वो सारे के सारे उस वेडिंग में बिजी रहते हैं. तो हम लोग खेल सकते हैं, खा सकते हैं. वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू. आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. मैं गई तो कुछ ही दिनों के लिए थी, लेकिन मैं वहाँ पे फिर कुछ हफ्ते रहने लगी. वेन आई केम बैक टू माई विलेज, और जब मैं अपने गांव वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स. मैंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे. आई वॉज सरप्राइज. मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई. फॉर आई हैड नेवर सीन अर क्राई इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. मैंने उनको पहले इतनी बुरी बुरी सिचुएशन आई हैं उसमें भी कभी रोते हुए नहीं देखा है. वॉट हैड हैपेंड. आई वॉज वेरी वरिड. ऐसा क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई. नानी, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट. फिर मैंने जाकर पूछा, नानी क्या सब कुछ सही है. शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. उन्होंने अपना चेहरा हिलाया, फेस हिलाया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड सून फॉरगॉट ऑल अबाउट इट. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और थोड़ी देर में मैं सब कुछ भूल ही गई. एट नाइट आफ्टर डिनर, रात को डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस. हम एक खुले टेरेस में, मतलब जो घर की जो छत रहती है वहाँ पर हम ओपन टेरेस पर सो रहे थे खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर. इट वॉज अ समर नाइट, क्योंकि गर्मियों का दिन चल रहे थे. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून. और वहाँ और पूरा फुल मून था बिकॉज इट वॉज अ समर नाइट. नानी केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी. उसके बाद जो नानी है वो, मैं वहाँ पे सो ही रही थी और वो आकर मेरे बाजू में बैठ गई. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. उनके जो हाथ थे, जो उनके सॉफ्ट हाथ थे, उन्होंने अपने हाथों से मेरे फोरहेड को, मेरे जो सर है, जो मेरा माथा है, उस पर टच किया. आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. और मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं. आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर. फिर मैंने उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि नानी, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है. व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, सेड नानी. तो नानी कहती हैं, जब मैं यंग थी मेरी मम्मी मैंने खो दी थी. उसी टाइम देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी. तो मुझे मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. माई फादर वॉज अ बिजी मैन. और जो मेरे फादर थे वो बहुत ही बिजी मैन थे. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स. उस टाइम की बातें ऐसी थी कि किसी को इतना पढ़ाना लिखाना, गर्ल्स को पढ़ाई कराना कोई इतना
इम्पॉर्टेंट नहीं समझता था, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं कभी स्कूल नहीं गई. सो टुडे वी विल read only page number 37. Now in the next video we will continue forward.